हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में, जो संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। संविधान में जो भारत का राष्ट्रपति है उसकी क्या स्थिति है, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। भारत का राष्ट्रपति आप पढ़ेंगे इस वीडियो में। आप पढ़ रहे हैं 11th क्लास का जो 3rd चैप्टर है उसको आप पढ़ रहे हैं, 4th चैप्टर है, सॉरी 4th चैप्टर आप पढ़ रहे हैं जो है कार्यपालिका। कार्यपालिका के अंतर्गत आप पढ़ेंगे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को, आप तीनों को पढ़ेंगे। तो हम शुरू कर रहे हैं भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति की क्या स्थिति है भारत में, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति भारत का जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है। अनुच्छेद 52 के तहत जो है भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो क्या करेगा, भारत संघ के लिए एक राष्ट्रपति होगा जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में इस बात का उल्लेख है। अनुच्छेद 53 में इस बात का उल्लेख है, जो संघ की कार्यपालिका है उसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होगी। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 53 में किया गया है। अनुच्छेद 54 और 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से किया जाएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेंगे, वो अनुच्छेद 54 और 55 में बताया गया है। अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, उस निर्वाचन प्रक्रिया राष्ट्रपति की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, राष्ट्रपति जो है उसकी योग्यताएं बताई गई है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। यानी कि अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के जो निर्वाचन के लिए एक मंडल बनाया जाता है और उस मंडल में राज्य विधानसभा के जो चुने हुए सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं। राज्य विधान मंडलों के सदस्य, जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ की जो विधानसभा है, 2 ही ऐसे स्टेट हैं केंद्र शासित प्रदेश जहाँ से क्या जिनकी स्वयं की विधानसभा है, दिल्ली और पांडिचेरी 2 ही स्टेट ऐसे हैं जिनकी स्वयं की विधानसभा है, जो केंद्र शासित प्रदेश है। इनके चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। इसके अलावा लोकसभा के चुने हुए प्रतिनिधि, राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत के 12 सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति के द्वारा चुने जो निर्वाचित किए जाते 12 सदस्य जो कला, साहित्य, भूगोल, वाणिज्य, समाज सेवा, अर्थशास्त्र में जो विशेष योग्यता रखते हैं, ऐसे 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जो मनोनीत करता है वो राष्ट्रपति के चुनाव में वो सदस्य भाग नहीं लेंगे। वो भाग नहीं लेंगे क्योंकि राष्ट्रपति ने खुद ने ही तो उनको चुना है, वो खुद ही थोड़ी राष्ट्रपति को वोट दे देंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था की गई कि अगर ये इनको राष्ट्रपति के चुनाव में इसलिए शामिल नहीं किया गया, कहीं ना कहीं ये सदस्य जो है, क्योंकि राष्ट्रपति ने इनको चुनाया तो ये संभवतः ये स्वाभाविक है क्योंकि ये वोट राष्ट्रपति को ही करेंगे। इसलिए ये 12 सदस्य क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। राष्ट्रपति के द्वारा चुने गए जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए गए जो सदस्य 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये भाग ले सकेंगे। इसी तरह जो 2 सदस्य हैं लोकसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है, वो सदस्य भी क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। तो ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 12 राज्यसभा के 12 सदस्य, लोकसभा के 2 सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। तो भाग कौन कौन लेंगे, राज्यों के विधानसभाओं के चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेंगे, लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेंगे, राज्य विधान मंडलों के चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेंगे, केंद्र शासित जो प्रदेश है उनके चुने हुए प्रतिनिधि उसमें भाग लेंगे। ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, इस बात को आप ध्यान रखें। अब राष्ट्रपति बनने की जो योग्यता है वो क्या है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने की योग्यताएं क्या है, भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं। सब आप सबको पता है, पहली जो शर्त है वो क्या है, भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता, यानी कि नेता बनने की जो पहली शर्त है वो आपको पता क्या है, भारत का नागरिक हो, यानी कि वह व्यक्ति
जो राष्ट्रपति बनने जा रहा है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक, न्यूनतम उम्र 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, यानी कि 35 वर्ष न्यूनतम उम्र। न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष पूरी कर चुका हो। जब आपने राज्यसभा पढ़ा था, लोकसभा पढ़ा था, तो आपसे प्रश्न पूछा गया था एक कि लोकसभा का सदस्य बनने की जो न्यूनतम योग्यता है, न्यूनतम जो उम्र है वो क्या है? तब आपको बताया गया था जो संसद का सदस्य बनने की योग्यता जो है वो क्या है? 25 वर्ष है। कितनी है? संसद का सदस्य बनने की योग्यता 25 वर्ष है। लेकिन आपसे पूछे राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता कितनी है, तो 30 वर्ष है। लोकसभा 30 वर्ष है, यानी कि लोकसभा राज्यसभा जो है उन दोनों को संसद कहते हैं। तो संसद का सदस्य होने की योग्यता जो 25 वर्ष बताई जाएगी। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है। राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा तीसरी जो शर्त है राष्ट्रपति निर्वाचित होने की वो क्या है? पागल और दिवालिया घोषित न हो। ये तो आप सभी जानते हैं, पागल और दिवालिया घोषित न किया गया हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, किसी प्रकार से उसे पागल या दिवालिया किसी भी कोर्ट ने उसे घोषित न किया गया हो। ये सारी बातें हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रक्रिया है वो क्या है? राष्ट्रपति का जो उसका चुनाव होता है उसके एक निर्वाचन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। एक जो इसमें वरीयता क्रम में जो सबसे ज़्यादा जो वोट लाते हैं उसी को उसमें विजेता घोषित कर दिया जाता है। ये तो थी राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं, राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं आपने जानी। इसके बाद आप बात करते हैं राष्ट्रपति के जो वेतन हैं और उनकी उन्मुक्तियां और अन्य सेवाएं क्या हैं। राष्ट्रपति का जो वेतन है, जो वर्तमान में अभी 7वें वेतन आयोग के अनुसार राष्ट्रपति का वेतन जो है वो 5 लाख रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। 5 लाख रुपए प्रतिमाह। पहले 7वें वेतन से आयोग के पहले ये 1.5 लाख रुपए प्रतिमाह था, अभी 7 लाख रुपए प्रतिमाह हो गया है। इसके अलावा राष्ट्रपति कुछ विशेषाधिकार हैं, यानी कि राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। पद पर रहते हुए राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के संबंध में कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित सभी मामले केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय में सुने जाएंगे। सभी मामलों की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में होगी। राष्ट्रपति को डायरेक्ट पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकेगी, उसके लिए विशेष ऑर्डर लेना पड़ेगा, तब राष्ट्रपति पर कार्रवाई की जा सकती है। अभी तक भारत के राजनीतिक इतिहास में ऐसी घटना नहीं घटी है कि राष्ट्रपति को सीधे पद से गिरफ्तार किया गया हो। अभी तक इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है। राष्ट्रपति जहाँ रहते हैं उसको कहते हैं राष्ट्रपति भवन, जो दिल्ली में है, जो रायसीना पहाड़ी पर बना हुआ है। रायसीना पहाड़ी पर बना हुआ है राष्ट्रपति भवन, जो जिस पर राष्ट्रपति रहते हैं। राष्ट्रपति का कार्य क्या है? विदेशों से आए मेहमानों का स्वागत करना और भारत से बाहर जो भी संधि समझौते होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। भारत का जो शासन है, भारत की जो रूलिंग है वो राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। अगर भारत में मान लीजिए प्रधानमंत्री कहीं किसी दूसरे देश में जाते हैं और वहाँ पर कोई संधि या समझौता या कोई एग्रीमेंट करके आते हैं, तो राष्ट्रपति द्वारा जारी किए अध्यादेश को राष्ट्रपति के द्वारा जारी किए गए एक परिपत्र को ले जाते हैं और उस परिपत्र में लिखा जाता है कि भारत संघ की ओर से राष्ट्रपति का ये गैजेट है, इसके तहत ये व्यवस्था की जाती है। संधि पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं, इस समझौते पर भारत सहमत है। तो भारत का शासन जो है वो राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। हालांकि राष्ट्रपति जो क्या है, भारत में एक संवैधानिक संस्था है। राष्ट्रपति का इतना महत्व नहीं है। वास्तविक जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद करती है। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां और उसके कार्य। राष्ट्रपति को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, राष्ट्रपति क्या क्या शक्तियां हैं। फोन आ रहा, चलो कर दिए। तो आप पढ़ते हैं भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां और उसके कार्य। राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च पद है। देश की सर्वोच्च जो संस्था है वो राष्ट्रपति को बताया गया है। राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है और ये जो भारत से बाहर के देश है उन देशों में राष्ट्राध्यक्ष का रूप का कार्य करता है। राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो संकटकालीन शक्तियां और आपातकालीन शक्तियों में भी आती है।
कौन कौन शक्तियाँ इनके बारे में बात करते हैं। तो राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ, पहले सामान्य शक्तियाँ, जो सामान्य शक्तियाँ राष्ट्रपति कौन कौन सी हैं, सामान्यकालीन शक्तियाँ जिसके अंतर्गत आप पढ़ते हैं जनरल पावर कौन कौन से हैं, यानी कि कार्यपालिका की शक्ति। राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्ति कौन कौन सी है, राष्ट्रपति कार्यपालिका से किस प्रकार कार्यपालिका का अंग है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से, यानी कि प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति क्या क्या कार्य करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति यानी कि जितने मंत्री है उन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, प्रधानमंत्री को जो अपॉइंट करने का कार्य है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में किया गया है। अनुच्छेद 74 के तहत भारत में प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, इस बात का उल्लेख किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 74 इस शब्द में साफ साफ उल्लेख करता है कि भारत में एक मंत्रिपरिषद होगी, भारत संघ के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जो प्रधानमंत्री की सहायता करेगी और जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है उसका प्रमुख होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री महान्यायवादी, भारत का जो महान्यायवादी है उसकी नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति जो भारत का जो महान्यायवादी है उसकी नियुक्ति करेगा। इसके अलावा विदेशों में जो राजदूत भेजे जाते हैं उन राजदूतों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। राष्ट्रपति कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी राज्यों में राज्यपाल की जो नियुक्ति है वह भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो राष्ट्रपति के तो किन किन पदों की नियुक्ति करेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। मंत्रिपरिषद, जितने मंत्री बनाए जाएंगे सभी मंत्रियों को जो शपथ दिलाने का कार्य है, उनको नियुक्त करने का जो कार्य है वो भी राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, विदेशों में जो राजदूत भेजे जाते हैं उन राजदूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। सभी राज्य भारत के 29 राज्यों में जो राज्यपाल जो नियुक्त किए जाते हैं वो भी राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। राज्यपाल हमेशा राष्ट्रपति के प्रति रेस्पॉन्सिबल रहेगा, यानी राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व है, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा इस्तीफा मांगे जाने पर वो अपना इस्तीफा सौंपेगा और उसे खुद को भी पद छोड़ना है तब भी राष्ट्रपति को वो अपना त्याग पत्र देगा। इसके अलावा राष्ट्रपति भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट जो हैं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और उसके जो मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश और उसके अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति ये सब जो जिन जिन लोगों को नियुक्ति दे रहे हैं इन नियुक्ति के पीछे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह होगी, यानी कि राष्ट्रपति स्वयं अपनी इच्छा से नहीं देंगे ये लो इसको नियुक्त कर दिया, ये आज से भारत का महान्यायवादी है या ये आज से जो है ये क्या है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बन गया, यानी कि अपनी स्वेच्छा से किसी को नियुक्त नहीं करेगा। ये उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त करेगा राष्ट्रपति जिसकी सिफारिश प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ने की हो, यानी कि मंत्रिपरिषद सलाह राष्ट्रपति को परामर्श देगी कि आप इस फला व्यक्ति को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाइए, इस व्यक्ति को राजस्थान का हाईकोर्ट जो है उसका मुख्य न्यायाधीश बनाइए, या इस व्यक्ति को राजस्थान हाईकोर्ट से हटाकर केरला का हाईकोर्ट का बना दीजिए। यानी कि मंत्रिपरिषद उसको सलाह देगी, उसी मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति कार्य करेगा। यानी कि राष्ट्रपति अपने स्वयं विवेक से निर्णय नहीं कर सकेगा। कैसे मामलों में, यानी कि नियुक्तियों के संबंध के मामलों में। वैसे राष्ट्रपति स्वयं विवेक का भी प्रयोग करता है, वो स्वयं विवेक के अधिकार राष्ट्रपति के अलग है जो न्यायिक अधिकार में गिने जाते हैं। इसके अलावा जो राष्ट्रपति है वो जो यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति करेगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रपति का जो एक और पावर है जो वैसे तो विधिक जो न्यायिक अधिकार उसमें माना जाता है, लेकिन वो भी क्या है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के अंतर्गत आता है, इसलिए उसे भी कार्यपालिका की शक्तियों माना जाता है, जो है अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को जो आपराधिक गतिविधियों में संलग्न रहा है, अगर वह राष्ट्रपति से दया याचिका लगाता है, दया की भीख मांगता है, जो सर्वोच्च न्यायालय ने उसे मृत्युदंड दिया है, मृत्युदंड के मामले में अगर दया याचिका लगाता है तो ऐसे में अनुच्छेद 72 जो है वो उसके तहत राष्ट्रपति उस व्यक्ति को जीवन दान देते हैं, उसको दया जो याचिका है वो लगाई जाती है। ऐसी स्थिति में किस व्यक्ति को दया याचिका के तहत उसको रिलीफ दी जानी है, किसकी सजा कम की जाएगी, किसकी नहीं की जाएगी, किसे सजा होनी चाहिए, किसकी मृत्युदंड को बराबर रखना चाहिए, ये सारे जो अधिकार है ये राष्ट्रपति स्वयं नहीं लेगा। राष्ट्रपति के सामने किसी ने दया याचिका लगाई कि साहब मृत्युदंड हो गया, माफ कर दो, गलती हो गई, ऐसा नहीं है। इसके पीछे राष्ट्रपति स्वयं नहीं करेगा चलो माफ कर दे जाओ, आज से तुम सजा माफ हो गई।
मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को परामर्श देंगे कि संबंधित व्यक्ति ने दया याचिका लगाई है, इसको माफ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद ने कहा कि माफ करना चाहिए, तब राष्ट्रपति उसे माफ करेंगे, समाधान देंगे, उसकी जो दया याचिका उसको मान ली जाएगी। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद ने नहीं माना, यानी कि उसकी सजा को बरकरार रखा जाएगा। तो ये तो थी राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्तियां। जो अगली जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं वो है विधायी शक्तियां, जो हम अगले वाले वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो आपने इस वीडियो में राष्ट्रपति की शक्तियां और राष्ट्रपति के कार्य, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, ये सब जाना। अगले वाली वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रपति की जो और कुछ शक्तियां और जो कार्य उनके बारे में है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।